वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद रोशन यादव। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग और वर्गमूल का पार्ट 2 पढ़ेंगे। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था वर्ग और वर्गमूल का 3 नियम। जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले वीडियो को अवश्य देखें। चलिए, जो बच्चे रिवीजन के तौर पर हम आपको बता देते हैं कि ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। हम लोग ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे जिसका इकाई अंक 5 हो। पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था, तो वहां पे हमने आपको बताया था कि 5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, 15 का 225 होता, 25 का 625 होता। लेकिन हमने वहां पे आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था। तो ट्रिक आपकी क्या थी कि यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया 25 और एक से बड़ी संख्या क्या होती है 2, तो 2 गुणे 1 हम लोग कर देते हैं, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, 225 यानी 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा। सेम है जिसमें वही रूल लगाते हैं, 5 का स्क्वायर 25, फिर बाईं तरफ 2 है, 2 से बड़ी संख्या 3 होगी, 3 गुणे 2 6, 5 का स्क्वायर 25, 4 से बड़ी 5 होगी, 5 चौक 20। यानी कि किसी भी संख्या के यदि इकाई के अंत में 5 होगा तो हम यही रूल लगाएंगे। कोई भी की बात अगर हम करते हैं, चाहे 95 होगा, 105 होगा, 115 होगा, 125 की अगर बात होगा, तो कोई भी नियम अगर हम लोग, वही नियम लगेगा आपका जो हमने आपको पहले बताया था। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा नियम हमने आपको कल क्या बताया था, हम ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना है जिसका प्रत्येक अंक क्या हो, यानी कि सारी की सारी क्या कहते हैं, अंक हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वहां पे हमने आपको क्या बताया था कि 1 का वर्ग क्या होगा, 1 होता है, ये सबको पता होता है। 11 का भी पता होता है, 121। लेकिन जो हमारा ट्रिक ये है कि जितनी बार यहाँ पर 1 रहेगा उतनी बार हम लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितनी है, 2 बार है, तो हम लोग लिख देते हैं 2 बार। तो 1 2, उसके बाद उल्टे क्रम में लिख देते हैं। 2 का उल्टा क्रम क्या होता है, 1। यानी कि जितनी बार रहेगा उतनी बार लिखने के बाद उल्टे क्रम में 1 लिखेगा। ध्यान रहे, 0 नहीं लिखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जिसका प्रत्येक अंक 3 हो। तो जिसका प्रत्येक अंक 3 होगा, तो सबसे पहले स्टार्टिंग ही करते हैं, सबसे छोटी संख्या आपको 3 ही मिलेगी। तो 3 का वर्ग हम लोग को पता हो 9 होता है, लेकिन 33 का नहीं पता। तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखते हैं इसको कि सबसे पहले 3 का वर्ग लिख देते हैं 9, उसके बाद 0 बीच में छोड़, जैसे ये चले, ठीक है, हम आपको बता देते हैं यहाँ पे इसको, तो आपको ये होता ही है, आगे हम बता देते हैं। 33 है तो 33 का वर्ग हो जाएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे 3 का वर्ग, तो आप लिख लीजिए 9। यहाँ पे बचा कितना, एक बार 3 बचा, जितनी बार है उससे कम, तो जितना कम होता है यानी 9 से छोटी संख्या लिख देंगे एक ही बार 8, 0 से बड़ी संख्या लिख देंगे एक ही बार, यानी 1089 आपका क्या हो जाएगा, 33 का वर्ग हो जाएगा। चलिए आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। अगर हम 333 की बात करते हैं, 333 का अगर हमें क्या निकालना होगा, वर्ग निकालना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 का वर्ग लिख देंगे, 0 9 लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं कितनी बार 3 बचा, 2 बार है, तो आप क्या लिखेंगे, 9 से छोटी संख्या 2 बार लिखेंगे और फिर 0 से बड़ी संख्या 2 बार लिखेंगे। यानी कि 333 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा, 110 889। ये आपको हमने पार्ट 1 में बता दिया था। जो भी बच्चे इस चैनल को देख रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर दें और पिछली वीडियो को आप एक बार अवश्य देखें, जिससे कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। वहां पे आपको और भी विस्तृत और भी एग्जाम्पल के माध्यम से बताया गया। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं अगले नियम से, जो हमारा चौथा नियम होगा। चलिए चौथा नियम हमारा क्या होगा कि ऐसी संख्या का हम लोग वर्ग ज्ञात करते हैं जिसका प्रत्येक अंक 6 होगा। ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसका प्रत्येक अंक क्या होगा, हमारा 6 होगा। जिसका प्रत्येक अंक 6, हम लोग ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करेंगे जिसका प्रत्येक अंक क्या होगा, 6 होगा। तो चलिए, जो सबसे छोटी संख्या 6 में आएगी वो 6 ही होगी, यानी 06 हम लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 06। तो 06 का वर्ग आप लिख सकते हैं कहाँ, यहाँ पे कितना, 36। ये सबको पता होगा, आप लोग को भी पता होगा। लेकिन अगर यहाँ पे प्रत्येक की बात करते हैं, 66 का वर्ग हमें करना होगा, हमें 666 का वर्ग करना होगा, हमें 6666 का वर्ग करना होगा। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ट्रिक आप अच्छे से समझ लीजिए कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो यहाँ पे देखिए कितनी बार 6 है, 2 बार है, तो सबसे पहले पहले वाली संख्या का हम लोग वर्ग करते हैं। तो 6 का वर्ग कितना हो जाएगा, 36। बचा कितना, एक बार बचा 6, क्योंकि इसका हमने वर्ग कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, एक ही बार बचा। तो जब एक ही बार बचा यहाँ पे, तो यहाँ पे एक बार बचा, तो इससे एक कम, यानी 6 है, तो 6 से छोटी संख्या एक कम लिखेंगे, मतलब 5 लिखेंगे एक ही बार। जितनी बार यहाँ पे रहेगा उतनी बार हम लिखेंगे।
3 से बड़ी संख्या लिखेंगे तो 3 से बड़ी संख्या कितनी होती है 4। कितनी बार लिखना 4, एक ही बार लिखना। क्यों? क्योंकि 6 यहां पर है 1। आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो अगले एग्जांपल के माध्यम से हम लोग देखते हैं। अगला आपका क्या है कि यहाँ पे देखिए कितनी बार है 6, 3 बार है। तो सबसे पहले वाले तो हम वर्क कर देते हैं, तो 6 का वर्क कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं बचा कितना, 2 बार 6 बचा, तो 6 से छोटी संख्या 2 बार लिखेंगे, यानी कि 5 और 5। 3 से बड़ी संख्या लिखेंगे 2 बार, 4 और 4। बच्चों उम्मीद होगा कि आप लोग को समझ में आया होगा। बच्चों ये वर्क जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये आपके जो आगामी एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, यूपीएसआई और लेखपाल सबके लिए बहुत ही जरूरी है होता है, सबके लिए बहुत ही जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें जिससे कि आपको बेनिफिट मिले। चलिए आगे चलते हैं। आपको समझ में आया होगा। एक बार आप लोग देखते हैं कैसे करते हैं। आप लोग सबसे पहले क्या करेंगे 6 का वर्क करेंगे, तो 6 का वर्क कितना लिखेंगे 36। बच्चों यहाँ पे कितनी बार 6 बचा, 3 बार बचा, तो आपको कितनी बार लिखना है छोटी संख्या 3 बार लिखना है, यानी कि 5, 5 और 5। फिर यहाँ पे जो 3 था इससे बड़ी संख्या कितनी बार 4 बार, 4, 4 और 4। उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार सॉल्व करके घर पर इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद एक बार सॉल्व करिएगा। अगर सब आ गया आपका आंसर तो ठीक है, नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप के जरिए आप मुझे बताइए। चलिए चौथा भी नियम आपको समझ में आ गया होगा। पांचवें नियम पे चलते हैं। पांचवा नियम हमारा क्या है? पांचवा नियम, ऐसी संख्या का वर्ग हम लोग ज्ञात करेंगे जिसका प्रत्येक अंक क्या होगा 9 होगा। यहाँ पे 6 पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे 9। 9 वाले रूल में क्या होता है बच्चों, यहां पे हम लोग देखते हैं 9, तो हम लोग को पता होता है कि 9 का वर्ग 99 का वर्ग 999 का वर्ग। देखिए प्रत्येक में 9 है, 9999, 99,999। 9 का वर्ग बच्चों आप लोग को पता होगा, सबसे इजी है क्योंकि 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 81 लिख देंगे। लेकिन 99 के स्क्वायर में थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जितनी बार 9 रहे उस देखिए कितनी बार है 2 बार है, तो सबसे पहले वाले तो हम 81 लिख देंगे। ये देखिए हमने 81 लिख दिया। लेकिन बचा कितना, एक बार बचा 9, तो जितनी बार रहे उससे एक, पहला वाला नियम, उससे एक कम इससे एक ज्यादा, तो इससे एक कम 0, इससे एक ज्यादा 9। चलिए अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 3 बार 9 है, तो एक तो पहले इसका स्क्वायर कर देते हैं पहले वाले का, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 9 का स्क्वायर 81। फिर कितना बार 9 बचा, 2 बार बचा, तो 1 से 2 बार छोटी, 1 से छोटी 0 होता, हमने 2 बार लिख दिया। फिर 8 से बड़ी 2 बार, तो 8 से बड़ी 9 होती है, 2 बार लिख देंगे। अगला एग्जांपल देख लेते हैं। 9999 का पहले वाले का तो हम लोग वर्ग करेंगे, 81 लिख देंगे। उसके बाद बची कितनी है 3, 3 बार 9 बची है, तो 1 से छोटी 3 बार लिखना है, 1, 2, 3। फिर 8 बची है, 8 से बड़ी कितनी बार लिखना है 3 बार लिखना है, 1, 2, 3। चलिए आगे चलते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। 9 का स्क्वायर 81, फिर आप देखिए कितनी बार है यहाँ पे 9, 4 बार है, तो 4 बार है तो लिख दीजिए यहाँ पे 1, 2, 3 और 4। फिर इससे बड़ी 4 बार, 8 से बड़ी 4, यानी 9 कितनी बार लिखना 4 बार। ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको ये मान के चलिए कि 1 से 2 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों आपको हमने 5 नियम बताया वर्ग निकालने के लिए। अब आगे हम आप चलते हैं कि आगे की संख्याओं का कैसे वर्गमूल निकालें। आप ये सोच रहे होंगे कि सर आपने 1 का बता दिया, आपने इकाई अंक 5 बता दिया, आपने प्रत्येक अंक 9 का बताया, आपने प्रत्येक अंक 6 का बताया, आपने प्रत्येक अंक 3 का बताया। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए 42, 45, 47, 49, 51, 55, 75, 78, 81, 89, 102, 110, या आपसे पूछा जाए 35, 36, अगर आपको नहीं आता तो ट्रिक के माध्यम से हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। अभी तो हम तो एक पर्टिकुलर एक नंबर्स का बता रहे थे, लेकिन अगर ये चीज आपसे पूछा जाए 48 का क्या होगा, 47 का क्या होगा, 39 का क्या होगा, 34 का क्या होगा, 105 का क्या होगा, 74 का क्या होगा, तो चलिए वही हम लोग आगे पढ़ते हैं छठवें नियम के रूप में। पांचवें नियम तो आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग वीडियो को एक बार जरूर देखिए, एक बार शेयर करते रहिए। चलिए हम लोग पांचवें नियम पे चलते हैं। पांचवा नियम हमारा क्या है,
पांचवा नियम हमारा होगा बच्चों कि जब किसी भी संख्या 25 के करीब होगी, सॉरी 50 के करीब होगा, तो ऐसी संख्याओं का हम लोग वर्ग ज्ञात करना सीखेंगे। यानी मीन्स कहने का मतलब ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो 50 के करीब, हमें ऐसी संख्या का वर्ग ज्ञात करना जो 50 के करीब मीन्स आसपास हो, जो 50 के आसपास हो। तो आप ये बताइए कि सबसे छोटी संख्या जो होती है वो 50 के करीब कौन सी होती है? यानी सबसे, आप कहने का मतलब ये है कि सबसे पास में। तो 50 के सबसे पास में जो संख्या होती है वो 49 होती है, और अगर 51 भी होती है, लेकिन एक कम होती है एक ज्यादा होती है, तो हम कह सकते हैं कि पास में दोनों संख्याएं होती, 49 भी और 51 भी। तो इसके लिए बच्चों हमें मेथड लगाना होगा बेस मेथड 25, यानी कि बेस मेथड 25। यहां पे हमें बेस मेथड 25 लगाना होगा कौन सी संख्या का वर्ग निकालने के लिए? जब जो 50 के करीब हो, मीन्स आसपास हो, जो 50 के आसपास हो। तो ऐसी संख्या होगी 49 होगी, 48 हो सकती है, 42 हो सकती है, 47 हो सकती है, 41 हो सकती है। चलिए अभी आगे बता देते हैं, पहले इतना समझा दें आपको। ये 50 के करीब है, लेकिन यहाँ पे हमने आपको बताया था कि बेस मेथड 25 का यूज होगा। तो चलिए यहाँ पे बेस मेथड 25 का यूज करते हैं। ये 50 से जितनी कम होगी उतना हम 25 में से क्या करेंगे? घटाएंगे। तो बच्चों आपको पता है कि 50 से कितना कम है? 50 से कितना कम है? एक कम है, तो एक हम लोग घटा देते हैं 25 में से, क्योंकि यहाँ पे जो मेथड है सॉल्व करने का ये 25 रहेगा। तो 25 यानी कि 50 से एक कम है, तो 25 में से एक घटाएंगे, तो 25 में से एक घटाएंगे कितना हो जाएगा? 24 लिख देंगे। फिर जो एक कम था उसी का हम लोग वर्ग करेंगे। तो एक का वर्ग आप लोग को पता है एक होता है, लेकिन बच्चों ध्यान रहे कि हमेशा 2 डिजिट में रहेगा, क्योंकि वर्ग का नियम होता है कि हमेशा 2 डिजिट में होगा। तो यहाँ पे 24 तो लिख दिया, फिर एक कम था, एक का वर्ग करेंगे तो 01 हम लोग लिखेंगे, यही आपका 49 का वर्ग होता है। चलिए अगले एग्जाम्पल के माध्यम से हम आप लोग को बताते हैं। यहाँ पे क्या है? 48 है, कितना कम है? 50 से 2 कम है। तो जब 2 कम है तो आप 25 में से 2 क्या करिए? घटा लीजिए। तो 25 में से 2 घटाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा, और 2 का वर्ग 4। 25 में से 2 घटाए तो 23, और जो 2 कम था उसका वर्ग किया तो 2 का वर्ग 4, लेकिन 2 डिजिट में इसलिए 04 लिखेंगे। ठीक है। फिर 42 की बात करते हैं। यहाँ पे आप बताइए कि 50 से कितना कम है? तो आप कहेंगे 50 से ये 8 कम है। तो 25 में से हम लोग 8 घटाएंगे, तो 25 में से जब 8 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा। और फिर 8 का वर्ग 64, जीरो नहीं बढ़ाएंगे, क्यों? क्योंकि 64 2 अंक में खुद है। तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे 64, जीरो लिखेंगे तो 3 अंक में हो जाएगा, और हमें कितने मतलब है? 2 अंक से मतलब है, इसलिए 42 का वर्ग आपका हो जाएगा 1764। अब आप बात करते हैं 47। आपको पता चल गया होगा कि ये 50 से कितना कम है? तो 50 से कितना कम है? ये 3 कम है। तो 25 में से हम 3 घटा देंगे तो 22 हो जाएगा, और 3 का वर्ग 9, लेकिन एक अंक में, इसलिए उसको 2 अंक में करना है, तो क्या हो जाएगा आपका? 09। तो यहां से यानी कि आप 41, 42, 43, 44, 47, 48 यानी 50 के करीब आप 41 से लेकर 50 तक तो बड़े आराम से कर सकते हैं। कौन सा नियम लगाएंगे आप? बेस मेथड 25। लेकिन अगर उससे नीचे की बात करता है, जैसे आपसे ये कहा जाए कि 39 का वर्ग आपसे कहा गया, तो 39 का वर्ग कहा गया, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 50 से कितना कम है? 39। तो 50 से आप कहेंगे 11 कम है, तो 25 में से हम 11 घटाएंगे, तो 25 में से जब हम 11 घटाएंगे तो आपका मिलेगा कितना? 14। कितना मिलेगा? 14 मिलेगा। उसके बाद फिर आप देखते हैं कि 11 जो कम था उसी का वर्ग करते हैं, तो 11 का वर्ग कितना होता है? 121। बच्चे देखिए 121 तो आपने लिख तो दिया 121, लेकिन ये देखिए 3 अंक में है, तो हमें 2 से मतलब है ना, तो ये इससे हमें मतलब है, जो बगल वाला है इस वाले में क्या करेंगे हम लोग? ऐड कर देंगे। तो ये अब एक इसमें जब 4 में ऐड होगा कितना हो जाएगा? 5, यानी आपका हो जाएगा कितना? 1 5 2, यानी कि 39 का वर्ग जो आपका होगा वो कितना हो जाएगा? 1521 हो जाएगा, 1521। एक एग्जांपल और इसमें देख लेते हैं। जब
3 डिजिट में होता है तो 2 से तो हमें मतलब होता है, लेकिन जो तीसरा होता है बगल वाले में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, वही आपका आंसर होता। तो आपका आंसर ये गलत है, ये चीज आपका सही है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगर हमें मान लीजिए 38 का स्क्वायर कहता है, तो 38 का स्क्वायर यहाँ पे है तो कितना कम है 50 से, तो 50 से 12 कम है, तो हम 25 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख दिए कितना 13 लिख दिए। उसके बाद 12 कम था तो 12 का स्क्वायर 144 होता है, 144। और यहाँ पे 2 से मतलब है तो बगल वाला इसमें ऐड कर देंगे, यानी आपका कितना हो जाएगा 1444 हो जाएगा। यानी कि 39 का वर्ग आपने निकाला, 38 का, ऐसे भी आप 37 का निकाल सकते हैं, 36 का निकाल सकते हैं, 35 का निकाल सकते हैं, 34 का निकाल सकते हैं। बच्चों ध्यान रहे, आपको 1 से लेकर 25 तक का वर्ग याद रखना होगा, क्योंकि अगर 1 से लेकर 25 तक का वर्ग आपको याद है तो आगे 25 से लेकर सारी कितनी भी संख्या का, चाहे जितनी संख्या का आप कहेंगे हम आपको वर्ग बताएंगे। अब आप 25 से लेकर 50 तक तो और आप आराम से निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने आपको बताया 26 27 का भी आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इसी नियम के आधार पे। आप 31 32 का निकाल सकते हैं, 39 38, बाकी तो हम आपको बताएंगे। आप एक बार ट्राई करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बताइएगा या व्हाट्सएप पर आप करते रहिएगा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे तो 50 से सारा कम था, अगर 50 से यही संख्या ज्यादा और करीब हो, ज्यादा भी हो और क्या हो करीब हो, जैसे 51 हो गया, ज्यादा है 50 से और करीब भी तो है, जैसे 49 है वैसे 51, तो हम क्या करते हैं, बात क्या करते हैं, यहाँ पे 51 का अगर हमें निकालना होगा, मेथड वही लगेगा, बेस मेथड 25। ऐसी संख्या में जो 50 से करीब होती है हमेशा मेथड 25 होता है, चाहे वो 50 से कम हो या ज्यादा हो, जैसे 51। चलिए 51 का हम लोग सॉल्व करते हैं। 51 का जब हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा कि 51 जो है 50 से कितना ज्यादा है, तो आप कहेंगे 1 ज्यादा है, तो 25 में उतना हम ऐड करेंगे। उसमें कम था घटाते थे, इसमें ज्यादा है तो जोड़ देंगे, जब जोड़ेंगे तो 25 से 26 हो जाएगा, और 1 ज्यादा था तो 1 का वर्ग 0 है, वही नियम आपका। उसमें कम था घटाते थे, इसमें ज्यादा है तो जोड़ देंगे। जैसे 52 की बात करते हैं, यहाँ पे 52 की अगर बात करते हैं तो 52 आपका हो जाएगा, तो 50 से कितना ज्यादा है, ये 2 ज्यादा है, तो 25 में हम लोग 2 जोड़ देंगे। जब 25 में 2 जोड़ेंगे तो 25 और 2 27, और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, लेकिन 2 डिजिट में रहेगा। यही चीज अगर हम आपसे बात करते हैं 56, तो 56 50 से कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है, तो 25 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 25 6 31 हो जाएगा, और 6 का वर्ग 36 हो जाएगा, यानी 31 36 आपका 56 का वर्ग हो जाएगा। सेम अगर यही चीज आपसे पूछता है 72 का कितना हो जाएगा, 72 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो आप देखते हैं कि ये 50 से कितना ज्यादा है, 22 ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे 25 में 22 जोड़ देंगे, और जब 25 में 22 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 25 और 22 47 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिख देंगे 47। उसके बाद 22 से ज्यादा है तो 22 का स्क्वायर कितना होगा, क्योंकि हमने आपको बताया 25 तक याद कर लीजिए, तो 22 का स्क्वायर होता है 484 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 484, तो हमने लिख दिया, लेकिन देख रहे हैं कि जो 484 है वो कितने अंक में है, 3 अंक में है। हमें 3 अंक से नहीं मतलब है, हम वर्ग पढ़ रहे हैं, हमें कितने अंक से मतलब है, 2 अंक से मतलब है, और जब 2 अंक से मतलब है तो ये वाला इसमें ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 4 और 7 11, और यहाँ से 4 1 5, यानी कि 51 84 हो जाएगा। सेम आपको अगर यही चीज करना होगा 61 का करना होगा। 61 का अगर हम लोग करते हैं तो 61 कितना ज्यादा है, 11 ज्यादा है, किससे 50 से 11 ज्यादा है, तो हम लोग 25 वाला मेथड रखेंगे। 25 में 11 जोड़ेंगे, तो 25 में जब हम लोग 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 से 26 10 36 हो जाएगा, और 11 का स्क्वायर 121, लेकिन फिर 3 अंक में है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कितना 37 21, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 37 21। तो उम्मीद है कि बच्चों आप लोग को 1 से लेकर 25 तक तो आप लोग को याद ही करना है, 25 से लेकर 75 तक 80 तक आप कर सकते हैं। और वैसे भी आपको हम बताएं 25 से लेकर आप पहले 50 तक, तो यहाँ कम वाले में नियम लगाइएगा, फिर 50 से लेकर 75 तक आप ज्यादा लगाइएगा, तो 25 1 से लेकर 75 तक आप लोग को याद हो गया होगा। उसके बाद हम आपको जो अगला नियम बताने चल रहे हैं वो 100 के मेथड पर होगा, जो 100 के करीब होगा, क्योंकि वो कवर कर लेगा 75 तक, अपोज पीछे जब चलेंगे तो यहाँ से 1 से लेकर 75 तक आप ट्राई करिएगा, कोशिश करिएगा। अब अगले पार्ट में हम आप लोग को नेक्स्ट वीडियो बताएंगे।